Hello everyone, this is Mir Dhankad and again welcome to my YouTube channel #CommerceWives। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 3 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ गए हैं। पिछले सारे क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, सारे क्वेश्चन वहाँ पर कवर हो चुके हैं। तो 37 में देख लेते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC आर 3 पार्टनर्स हैं, ये 3 पार्टनर हैं और इनका PSR दे रखा है 2:1। 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब उन्होंने डिसाइड किया है 1 अप्रैल 2019 को कि आगे से वो प्रॉफिट किस रेशो में बांटेंगे, इक्वली, यानी 1:1:1। ओके, अब बैलेंस दे रखा है बुक्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखो P&L से क्रेडिट बैलेंस है, यानी प्रॉफिट है, 20,000 रुपये प्रॉफिट है, पार्टनर में बांट देंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब लॉस है, ये भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 का, देख लेते हैं कोई क्लेम होगा तो उसकी तरह उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। उसके बाद है गुडविल है, गुडविल निकालनी पड़ेगी 2 ईयर्स परचेजेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट निकाल के 2 ईयर्स परचेजेस करके गुडविल निकाल लेंगे, ठीक है। फर्नीचर कह रहा है कि बुक वैल्यू ऑफ 50,000 बी रिड्यूस टू 30,000। बुक वैल्यू थी 50,000 फर्नीचर की और घट के कितनी हो गई 30,000, तो 20,000 घट गई, ठीक है। कंप्यूटर बुक वैल्यू ऑफ 40,000 बी रिड्यूस्ड बाय 10,000। अब ये 10,000 से घट गई, ये 30,000 का रह गया कंप्यूटर। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट अमाउंटेड टू 50,000। देखो रिजर्व था हमारे पास 60 का और यहाँ पर क्लेम आ गया 50,000 का, यानी 10,000 अब भी बच गए जो पार्टनर को मिल जाएंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, बुक वैल्यू है 30,000, वर्ड रीवैल्यूड एट 25,000। 5,000 रुपये मार्केट वैल्यू के हिसाब से 5,000 रुपये हमारी इन्वेस्टमेंट भी क्या हो गया, घट गई है। तो अब क्या करेंगे, जनरल एंट्री पास करने हैं, ठीक है। पहले एक रफली एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे बेटा, थोड़ा सा हमें बताना पड़ेगा रिवैल्यूएशन में क्या क्या चीज़ें लिखेंगे। हमें लिखना है सिर्फ एक सेकेंड, हमें क्या क्या दिए हैं, फर्नीचर, कंप्यूटर और इन्वेस्टमेंट, 3 चीज़ें ही घटी हैं। कौन कौन सी घटी हैं हमारी, सबसे पहले तो हमारा क्या हो गया है, फर्नीचर घट गया है, पर हाँ फर्नीचर घट गया, तो ये क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, इसमें जितने एक्सपेंस होंगे फर्म के लिए उनको डेबिट कर दो, जितनी इनकम है उनको क्रेडिट कर दो। तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, कितने से कम हुई, 2 फर्नीचर। कितने से कम हो गई फर्नीचर की वैल्यू, 50,000 से 30,000 हो गई, तो कितनी कम हो गई, 20,000 रुपये। उसके बाद कंप्यूटर का हो गया 2 कंप्यूटर, कंप्यूटर 40,000 का था, 10,000 से घट गया, तो कितना घट गया, 10,000 से 30,000 रह गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है बेटा, बुक वैल्यू है 30,000 और रिवैल्यू हो गए 25,000, मतलब 5,000 रुपये की क्या होगी हमारी इन्वेस्टमेंट घट गई है, ठीक है। और कुछ हमें दे नहीं रखा, तो हमें पता है कि हम यहाँ क्या रिकॉर्ड करते हैं, अगर कोई एसेट डिक्रीज हो रही हो, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ, अगर कोई एसेट इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो यहाँ, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो यहाँ। अब देखो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो कितना अमाउंट हो गया, 30 5 35,000 लॉस हो गया, ये तो 35,000 का लॉस किस में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन कौन से पार्टनर हैं हमारे, ABC, A's कैपिटल, B's कैपिटल और C's कैपिटल अकाउंट। लॉस तीनों में बढ़ जाएगा, एक बार देख लेते हैं, निकाल के देख लेते हैं अमाउंट क्या आएगा। 35,000 हमारा बैलेंस है, 3 पार्टनर्स में बांटना है और रेशो है 2:2:1, तो 5 हिस्से कर दो, 2 2 4 और 1 5, 5 हिस्से किए तो 7,000, 14 14 और 7,000, ठीक है, हो गया क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। कितना अमाउंट बांट दिया हमने यहाँ पर, एक का था 14,000, इसका भी 14,000 और इसका 7,000, ठीक है। ये कर दिया हमने काम रिवैल्यूएशन का। फॉर्मेट मैंने पूरा नहीं बना रखा, यहाँ लिख लेंगे हम पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है।
क्वेश्चन ने सिर्फ जनरल एंट्री मांग रखी है, तो जनरल एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहली चीज तो क्या करो, क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा है प्रॉफिट, कितना? 20,000 का। प्रॉफिट को बांट दो, और प्रॉफिट को बांटेंगे तो क्या करेंगे हम? पहली जनरल एंट्री पास कर रहे हैं अपनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, किस किस में बांटेंगे? एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना अमाउंट बांटेंगे देख लेते हैं। कितना है यहाँ पर? 20,000 रुपये बांटने हैं हमने तीनों पार्टनर में। सेम वही रेशो हमारे पास वही है, जो कुछ भी है पुराने पार्टनर में पुराने रेशो में बांट दो। 20,000 रुपये 6 से भाग कर दो, 6 × 18, 6 × 18, ये क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? 3 2 5, 5 से करना है भाई, 5 से करेंगे, 60,000 से नहीं, 5 से, 5 चौक 20, तो 8 8 और 4 कैसे बढ़ जाएगा प्रॉफिट? 8,000 इसको मिल जाएंगे, 8,000 इसको मिल जाएंगे, 4,000 इसको मिल जाएंगे। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहला काम तो हमें यही दे रखा था ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था, कर दिया हमने। सेकंड देख लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का लॉस पड़ा हुआ है 15,000 का, डेबिट बैलेंस है तो लॉस है ये। लॉस को भी किस में बांटने हैं? पार्टनर्स में। ये मिलता है पार्टनर को तो क्रेडिट करते हैं, और पार्टनर के अकाउंट से निकालेंगे तो पार्टनर को डेबिट कर दो। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द बैलेंस ऑफ, निकालेंगे एक बार, 2 क्या है हमारा यहाँ पर? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है, अकाउंट अमाउंट है हमारा 15,000 का। 15,000 को फिर बांट दो बेटा इसी में। हम क्या बांट रहे थे, कहाँ पर बांट रहे हैं हम? यहाँ कर रहे हैं। 15,000 के भाई 5 हिस्से कर दो, 5 × 15, तो 6 6 और 3 ऐसे बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? 6,000 इसमें चला जाएगा, 6,000 इसमें और 3,000 इसमें। क्या कर दिया हमने? नरेशन क्या लिखेंगे हम? बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड PSR। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या क्या रखा है? थर्ड है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे दिया 60,000 का, और 50,000 का क्लेम है, तो 10,000 तो अब मिलना चाहिए पार्टनर को। तो इसके लिए देख लेंगे जनरल एंट्री क्या रहेगी। सबसे पहले क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट। कितना अमाउंट है बेटा? हमारा अमाउंट है 60,000 का रिजर्व दे रखा है। ठीक है, 2 किसको कवर करेंगे? क्लेम को। प्रोविजन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना कितना दे रखा है? 50,000। ठीक है, 10,000 बच गए, किस किस को दे देंगे? टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ठीक है, अब कितना बच गया? 50 तो यहाँ हो गया, क्लेम ही कवर कर दिया, 10,000 बच गए। 10,000 के सेम वही 5 हिस्से कर दो, कितना आ गया? 2,000, 2,000 इसको, 4,000 इसको, 4,000 इसको। ठीक है, तो कितना कितना मिल गया? 4,000, 4,000, 2,000। नरेशन क्या हो जाएगी? नरेशन हो जाएगी बीइंग एक्सेस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व credited to partners capital account
इन ओल्ड PSR। ओल्ड PSR आप हर बार दोगे क्योंकि न्यू PSR आ गई ना, तो हर बार आप बताओगे कि ओल्ड PSR में हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे देखें। फोर्थ क्या रखा है भाई, गुडविल। गुडविल से पहले रिवैल्यूएशन कर लें, रिवैल्यूएशन को एक साइड करें। ठीक है, रिवैल्यूएशन को कर लेते हैं पहले, गुडविल का बाद में करेंगे। यहाँ थोड़ी स्पेस कम है, यहाँ ले लेंगे फोर्थ वाली एंट्री अपनी। ठीक है, फोर्थ क्या कह रहा है हमें, रिवैल्यूएशन। देखो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, किसकी वजह से, इन तीनों की वजह से। कर देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से डेबिट हुआ है, 35,000 से। और किन की वजह से, टू फर्नीचर अकाउंट, टू कंप्यूटर, टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना कितना अमाउंट है, फर्नीचर का 20,000 है, ये दे रखा है यहाँ पर, ये 10,000 और ये 5,000। ठीक है, कर दिया। नरेशन क्या हो जाएगी, नरेशन हो जाएगी बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज्ड। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब जो ये लॉस है इसकी भी कर लें। इन तीनों की वजह से क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट कर देते हैं, किसकी वजह से, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो ये बनाने का फायदा हो गया, एक जनरल एंट्री तो हमें आसानी से मिल गई दोनों, कि भाई रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ किसकी वजह से, इसकी। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ इनकी वजह से, सीधा लिख दिया हमने। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना कितना अमाउंट है, 14, 14 और 17, 14,000 रुपये, 14,000 रुपये और 7,000 रुपये। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना है हमारा, 35,000 है। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगी, नरेशन हमारी हो जाएगी बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू, रिवैल्यूएशन लॉस लिख लो यहाँ पर, रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड PSR, इन ओल्ड PSR। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं। अब बस एक चीज रहेगी, बाकी हमने सारी एडजस्ट कर दी। अब रहेगी बेटा गुडविल, तो गुडविल निकालनी पड़ेगी और यहाँ सेक्रीफाइस रेशो भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ स्पेस मुझे वैसे एक ही जनरल एंट्री पास करनी है, वो यहाँ कर देंगे हम, गुडविल की एंट्री कर देंगे हम यहाँ पास, 6th वाली यहाँ कर देंगे। यहाँ हम निकाल लेते हैं, ये एज ए वर्किंग नोट यूज़ कर लेंगे हम, वर्किंग नोट 1। पहले क्या निकालेंगे हम, पहले हम सेक्रीफाइसिंग और गेनी रेशियो निकाल लेते हैं। ओल्ड PS लिखना पड़ेगा, चलो मैं लिख देती हूँ, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, ओल्ड PSR कितनी दे रखी थी हमें, ओल्ड PSR दे रखी है हमें क्वेश्चन ने 2, 2, 1, 2, 2, 1। और न्यू क्या हो जाएगी, न्यू हो जाएगी 1, 1, 1। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनर है A, B और C, 3 पार्टनर है। तो 2/5 माइनस 1/3, 2/5 माइनस 1/3 और 1/5 माइनस 1/3। एलसीएम कितना आ गया, 15, 6 ही हो जाएगा ना, 3 2 जा 6 माइनस 5, 1/15। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये तो सेम ही आ जाएगा, सेम ही है दोनों, 1/15। ये हो गया 15, 3 माइनस 5 कितना हो गया, -2/15। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस, और नेगेटिव वैल्यू मीन्स गेन।
ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें गुडविल भी नहीं निकाल के दे रखी, गुडविल भी निकालनी है हमें। और गुडविल कैसे निकालने के लिए कह रहे हैं, एक वर्किंग नोट आप इस पे बना रही हूँ मैं, आप अपनी नोटबुक में ही शो कराना। वर्किंग नोट नंबर 2, हमें निकालनी है गुडविल 2 ईयर्स परचेजेज, 2 ईयर्स परचेज के हिसाब से सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो अगर मुझे सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालनी है, सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल निकालनी है, तो मुझे चाहिएगा सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट में से क्या लेस कर दूंगी, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने दे रखा है, हाँ एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने दे रखा है 75,000। नॉर्मल निकाल लेंगे। नॉर्मल कैसे निकालते हैं, जितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है और जितना भी रेट ऑफ रिटर्न है। तो कितने आ गया, 60,000 आ गया यहाँ से, माइनस 60,000 कितना आ गया, 10,000। 10,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। और गुडविल निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000। और गुडविल निकालेंगे तो कैसे निकल जाएगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, कितना है, कितने आ गई, 15,000 आ गई। 75 में से 60 गया, 15,000 मल्टीप्लाई में 2 कितना हो गया, 30,000। गुडविल आ गई 30,000। यहाँ निकाल लेंगे 30,000 रुपये में से इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 30,000 1/15 कितना, 2,000 रुपये सेक्रीफाइस कर दिए। इसने भी 2,000 रुपये सेक्रीफाइस कर दिए। इसने कितने गेन किए होंगे, 30,000 2/15 हो गया, तो 15 दूनी और 4,000 रुपये इसने किए हैं गेन। अब ये गेन कर रहा है 4,000, तो इसकी ड्यूटी बनती है कि इन दोनों के अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करे। अब यहाँ पर जनरल एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, सी की। सी क्या करेगा, सी दोनों को देगा, तो सी को कर दो डेबिट। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ 4,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने कितने से, 2,000 और 2,000। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारी यहाँ नरेशन हो जाएगी, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, बस इतना ही लिख लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग वगैरह नहीं लिख रहे, स्पेस बहुत कम था हमारे पास। ठीक है, तो होप आपको क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल अच्छे से समझाया मैंने, कैलकुलेशन दिखा के सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कराई है। आपको अगर डाउट लगे तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। क्या था, हमें पहले देख लेते हैं कौन सी एसेट डिक्रीज हुई है, क्या कुछ इफेक्ट पड़ा है, फिर अगर लॉस था तो लॉस को ट्रांसफर कर दिया, फिर जो जो नेसेसरी जनरल एंट्री थी वो हमने कवर कर ली है। सिंपल सा क्वेश्चन था। और अगर बेटा आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।